जय श्री कृष्ण देव का बाबा। आज था सैटरडे और पहले मैं कितने साल हो गए मैं हर सैटरडे ना शनि मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो आजकल अभी क्या हुआ, मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन पकड़ लिया था, थोड़ा खांसी का वगैरह का, तो मैं बिल्कुल जा ही नहीं रही थी मतलब। और हमारे पंडित जी भी चले गए थे वहाँ के मंदिर के। 2 से 3 महीने हो गए मैं शनि मंदिर नहीं जा रही हूँ। तो मैं नवग्रह देवता हमारे पास रखे रहते हैं, उन्हीं में ही ये आपको मालूम है, ये जो हमारे शनि देव हैं, तो सबसे लास्ट वाली रो में सेंटर में। तो मैंने यहीं पर पूजा की है, नहला दिया, तिलक लगा दिया, रोली से पूजा कर दी। उसके बाद काली उड़द की दाल चढ़ा दी है और थोड़ा सा चम्मच में लेकर तेल भी चढ़ा दिया। तो मैंने इस तरह से फिर फूल माला अर्पित कर दी, घर पर ही पूजा कर दी, शनि भगवान की गुलाब का फूल भी चढ़ा दिया। तो इस तरह से मैंने शनि भगवान की पूजा घर पर ही कर दिया। मुझे आज शनि मंदिर हो सकेगा तो जाऊंगी। और मतलब मैं जा ही नहीं रही हूँ कई महीनों से। ये मैंने काली उड़द की दाल और मूंग की धुली दाल रात को भिगोई थी। सुबह मैंने हरी मिर्ची और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। और जो मेरा लोग बहुत पुराने समय से देखते हैं उनको पता है, मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। और मैं बर्गर की टिक्कियाँ बना रही हूँ। ये है मेरे बर्गर जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। तो आप लोगों को पता है मैं ना बर्गर जो है ना घर पर, मतलब मैं बर्गर आलू की टिक्की की नहीं बनाती, दाल की टिक्की के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है तो मेरे हस्बैंड भी आराम से खा पाएँ। तो शुगर के जिस घर में पेशेंट है ना, खुद से ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप तो उनको जो दे, अगर मैं आलू की टिक्की का बर्गर बना के दे दूँगी तो वो इसी को खा लेंगे, क्योंकि भूख तो सबको लगती है ना, मुझे लगती है तो उनको भी लगती है। तो भूख में तो इंसान खाएगा, भूखा तो कोई नहीं रह सकता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामान ही ऐसा बने जो शुगर को भी परेशान ना करे। और फिर मैंने इस तरह से भगवान जी के लिए मैं हमेशा लहसुन अदरक, लहसुन प्याज के बिना मैंने बर्गर भगवान को बना के चढ़ा दिया। उसके बाद इसमें मैंने जो है, अगर कुछ प्याज टमाटर ऐड करने हैं तो वो मैं करती हूँ, लेकिन मैंने सॉस वगैरह इतनी ऐड कर ली कि मुझे प्याज की याद ही नहीं आई। आज ये हमने खाया और बाद में लग रहा था कुछ तो कमी है। लो, आज ही मैं व्लॉग में बोल रही थी और आज ही मैं फिर शनि मंदिर चली, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी। हमारे प्यारे शनि देवता को खूब ढेर सारा प्रणाम। देखो भक्तों ने कितने भर भर के गुलाब के फूल चढ़ा रखे हैं। एक्चुअल में जो माला की थाली मिलती है ना, उसी में ही गुलाब के फूल भी भैया रखते हैं, माली भैया। तो हम यहाँ पर जो है काली उड़द की दाल, सरसों का तेल सब अर्पण करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको घर पर बैठे बिठाए नवग्रह देवताओं का दर्शन करा दे रही हूँ। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं उनको भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो हम इस तरह से आरती कर रहे हैं नवग्रह देवताओं की। हिंदू धर्म में, हमारे जीवन में हम मानते हैं कि नवग्रह देवताओं का बहुत ख़ास स्थान है, बहुत ख़ास महत्व है। धूप दीप जगा दिया, चुनरी उड़ा दी भगवान जी को। केला मैं घर से ले गई थी और गुड़ भी। तो मैं एक्चुअली काली मंदिर में ख़रीद के चढ़ाया था गुड़ और केला। केला तो नहीं, गुड़ चढ़ाया था, तो मैं वहीं से ले आई गुड़। फिर पीपल के पेड़ की मैं पूजा करती हूँ। और ये देख रहे हो आप, कम से कम 2 महीने से मैं नहीं आ रही, और ये मेरी 2 महीने पहले चढ़ाई हुई माला है। इकलौती मैं हूँ जो पीपल के पेड़ पर यहाँ माला चढ़ाती हूँ। ये मेरी ताज़ी माला चढ़ गई है और मैं नहीं आऊँगी तो कोई इसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग ना फूल माला शनि भगवान को पहना देते हैं। अच्छा, अब मैं घर पर आई हूँ तो ये ना एक फैब्रिक आया है, इसको हमें ड्रेस तैयार करके देनी है। तो ये फ्रंट और बैक इस तरह से बनने लग रहा है अभी बुटीक पर। और ये वाली ड्रेस ब्लू वाली रेडी हो गई है, इसकी भी थोड़ी प्रिपरेशन आगे दिखाऊंगी मैं। तो ये कस्टमर को देनी है। ये देखो इतना इसका घेरा रखा है, ड्रेस का ब्लू फ्रॉक बनाई है कस्टमर ने। ये फैब्रिक आया हुआ है शॉप पर बिकने के लिए। और ये अब कस्टमर की जो ड्रेस है वो रेडी हो रही है। उसकी स्लीव्स, मतलब स्लीव्स में क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ नेट लगनी है बीच में और फिर स्लीव्स आएगी। फिर मैंने आज बनाया साग। तो मम्मी कहती है, मतलब मैं व्लॉग में दिखता रहता है, पनीर जिस दिन बनता है उस दिन मेरा व्लॉग मैं शॉर्ट या बड़ा वाला डाल रही होती हूँ। तो मम्मी कहती है पनीर बनाते रहते हो, दाल चावल बनते हैं तो दाल चावल डालती हूँ। मम्मी कहती है दाल चावल बनाते रहते हो, देखो मैं साग भी बनाती हूँ। मम्मी मेरा व्लॉग देखेगी तो ये रहेगा कि ठीक है। और सब्जियाँ भी बनती हैं, उनका व्लॉग थोड़ा कम बनता है।
और इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर हो गई है रेडी। काफ़ी समय लगा। और ये वो ब्लू वाली ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही थी ना, टकी हुई थी, उसमें वो इस तरह से बनी है। तो वो तो रेडी हो गई थी पहले। उसके बाद की थोड़ी सी फिनिशिंग आज हुई थी, वो तो कल ही रेडी हो चुकी थी। उसके बाद इस दूसरी ड्रेस मैंने यहाँ पर थोड़ी कपड़ों की तह लगाई है। अब मैं बनाऊँगी सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तो चाय के लिए हल्की सी अदरक मैश की है। उसके बाद सारे मसाले थोड़े डालेंगे, जो भी है हमारे पास, इलायची वगैरह सब। ये चाय मैं सबको थी घर में और मास्टर जी को भी दी। अब मैं ये काम करने बैठी हूँ। देखो सिंपल है ना स्लीव्स, इस स्लीव्स में मुझे हुक आई बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्रेस को उल्टा कर लूँगी। इसकी ना मुझे डिलीवरी देनी है जल्दी ही। तो आज के लिए बोला, आज रात तक रेडी हो गया तो ठीक है। ये देखो इस तरह से बाजू है, तो इसमें मैंने 6 आई बनाई है और 3 हुक लगाए हैं। और ऐसा ही सेम टू सेम मैंने दूसरी बाजू में भी किया है। अब देखो ये बंद करेगी ना इस तरह से, तो 1 टाइम में फिटिंग इस कस्टमर को आ गया। न्यू कस्टमर है हमारे पास। इस तरह से हुक आई लग जाएंगे। तो इसमें जो ना चूड़ियाँ भी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी पहनेंगी। जब दोनों आई में लगा ली मैंने। रिधान यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा है। तस्य एतादृशां माध्यमम् अस्ति येन वयम् अखिल विश्वेश्वे केनापि सह कुत्रापि संपर्क फाइनली मैं ड्रेस की डिलीवरी देने जा रही हूँ कस्टमर को। और एक ये ड्रेस घर पर रह गई, इसको भी देने के लिए जा रही हूँ। फिर मैंने बनाई है करेले की सब्ज़ी, देखा। और ये हस्बैंड का परहेज का आटा है। फिर मैंने पौधों को वाटर दे दिया है और कपड़े सुखाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी हाउस हेल्प जो डस्टिंग और कपड़े मैं कराती हूँ वो गांव गई हुई है। उसके भाई एक्सपायर हो गए थे, मैं गई भी थी, पूरा व्लॉग में भी दिखाया था मैंने। तो मुझे ही करना है सारा काम, कपड़े भी, डस्टिंग भी, सब कुछ। और फिर मैं रिधान को लेके ना उसकी स्कूल की ड्रेस दिलाने गई हूँ, विंटर ड्रेस। यहाँ पर हमें एक गाय दिखी, उसको हमने बिस्किट खरीद के खिलाए। बहुत भूखी लग रही थी और इतनी भूखी थी। देखो ये ना यहाँ पर ये वाला पत्थर इसने मुंह से निकाला। ये पत्थर पड़े थे यहाँ पर, इस पत्थर को ये खा रही थी। और मुझे ये नहीं पता ये चबा कर छोड़ देगी या फिर इसको पेट में ले जाएगी, समझो। इतनी भूख से तड़प रही है। ये छोड़ तो देते हैं डेयरी वाले रोड पर, लेकिन जो तुम पाप कमा रहे हो उसके सामने नहीं आएगा क्या? उन लोगों के सामने आएगा। लेकिन लोग नहीं समझते, इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि आज वो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। क्योंकि गाय को रोड पर छोड़ने से कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं। इसको पानी भी चाहिए पीने के लिए, इसको खाना भी चाहिए खाने के लिए। फिर हमने सोचा कि बिस्किट, हमने एक्चुअली एक डॉगी के लिए ख़रीदे थे, वो डॉगी ने नहीं खाए, चला गया, तो हमने इसको बिस्किट खिलाए। फिर हमने ब्रेड खरीद दिया। अब पता है क्या है, जिस गली में हम ड्रेस खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पर इतना सारा चारा किसी अच्छे इंसान ने डाला हुआ है और दूसरी गाय वहाँ पर हरा चारा खा रही है। उस गली में डाला हुआ है कॉर्नर पे। हम इसको ना ब्रेड के बहाने से वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ये ना हमारे पीछे पीछे गई नहीं वहाँ पर। ये समझ गई कि ये ना मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता हम इसको कितना बड़ा फ़ायदा दे रहे थे। और ये वापस पलट के चली गई और हम मजबूर हो गए। हम इसको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पीछे दौड़ पड़े, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने वहाँ पर गाय को छोड़कर मैंने कहा चलो अब उसकी किस्मत। हमने शकरकंदी बनवाई, 40 रुपये की एक प्लेट मिलती है दिल्ली में, यहाँ मार्केट में। भैया ने लेमन काटा है, लेमन स्क्वीज़ किया और इसको बढ़िया सा कोई मसाला, भैया ने चाट मसाले डाला होगा, यहाँ पर भून भून के रखी हुई हैं। और यम्मी सी हमारी ये जो है ना शकरकंदी की चाट रेडी हो गई, जो हम दोनों ने एंजॉय की। अब मैं घर आई तो फिर हम सारा उसकी ड्रेस खरीद के लाई विंटर की। फिर हमने घर आके चाय बिस्किट थोड़े से एंजॉय किए। ये देखिए फाइनल लुक है उस ग्रीन ड्रेस का जो बन रही थी। बीच में देखो शोल्डर पर नेट लगवाया है, ये बैक है इस ड्रेस का। और ये कस्टमर ने ये वाला फ़ोटो भेजा था और देखो इसका सेम टू सेम बनाया है। कस्टमर ने तो नेट का डिज़ाइन बनवाया है, जो बाजू पर नेट है, लेकिन हमारे पास वो नेट अटैच करने वाले ना हुक नहीं थे, तो हमने इस तरह से कपड़े से ही डिज़ाइन बनाया। और ये फ्रंट है जो कस्टमर ने भेजा था, सेम फ्रंट बनाया। बीच में ना पूरा जिप से फुल ड्रेस ओपन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।